दौरे पर तेहरान पहुंच गए। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात हुई। ईरान अमेरिका तनाज़ा की खत्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक। फील्ड मार्शल के तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ तेहरान पहुंचे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का हिस्सा है। मकसद मशरिक़ वस्ता तनाज़े के पुरअमन और जामे हल की कोशिशों को आगे बढ़ाना होगा। इसी पर बात करेंगे। तज्ज़ियाकार कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको डिस्कशन में शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब आपके वक्त का। कहिएगा, सबसे पहले इस दौरे की अहमियत के हवाले से क्या कहेंगे? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ MOU की बात नहीं है। अगर आप देखें कि अमेरिका और ईरान दोनों एतबार करते हैं कि ये वो पाकिस्तान और पर्टिकुलरली फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक तो सीज़ फायर उस वक्त होगा दोनों मुल्कों के दरमियान, जबकि बड़ा मुश्किल था सीज़ फायर करवाना। फिर दोनों मुल्कों को टेबल पे बिठाना, इस्लामाबाद लेके आना कि 49 साल के बाद डायरेक्ट टेबल पे डायलॉग जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से हुआ। देन आप देखें कि जो वर्जिन स्टॉक में MOU साइन हुआ वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पाकिस्तान ने अचीव किया। उसके बाद देखें उस MOU की इम्प्लीमेंटेशन और बाकी चीज़ों में जारी बात है दोनों ममालिक ने जिस तरह चीज़ें एक अनसर्टन सिचुएशन में कन्वर्ट हो गई वो हमारे सामने है। लेकिन लगता ये है कि दोनों ममालिक को जारी बात है एक ऑफ रैम्प चाहिए। दोनों ममालिक इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, लेकिन जिस अंदाज से डायलॉग हो रहा था मेरा ख्याल है कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो मेरा ख्याल है दोबारा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रिक्वेस्ट की गई है कि वो इंगेज हों, वो आएँ और इन चीज़ों को देखें। और सुनने में आ रहा है इंटरनेशनल मीडिया ये बात भी कर रहा है कि फील्ड मार्शल की अमेरिकी सदर से भी जो है वो कल बात हुई है और ईरान के विजिट से पहले। अब देखना ये है कि ईरान भी चाहेगा कि इकोनॉमिक सैंक्शंस ना लगें, बिकॉज अगर ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगती हैं तो ईरान काइनेटिक ऑप्शंस की तरफ जा सकता है। जाहिर बात है पाकिस्तान चाहेगा कि ईरान इन ऑप्शंस की तरफ ना जाएं। और देखें पाकिस्तान को इससे कोई डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं है। पाकिस्तान ने पहले भी ग्लोबल अमन के लिए, रीजनल पीस के लिए बहुत बड़ी अब इतनी एक्सरसाइज की। हमारे अपने बहुत सारे मसले मसाइल मौजूद हैं जिनमें हम मसरूफ़ हैं, लेकिन हमने रीजनल पीस, मिडल ईस्ट के अमन को ज़्यादा अहमियत दी और वहाँ पे हमारा जितना भी हमारा एक नेशनल कैपिटल आप कह लें, हमारी लीडरशिप की सारी एफर्ट्स और फील्ड मार्शल की एफर्ट्स जो थी वो सिर्फ यही थी कि मिडल ईस्ट में अमन हो, दुनिया के अंदर जो है वो जानें बच सकें, सप्लाई चेन बहाल हो, तेल की कीमतें महंगी ना हो। और मुझे लगता है कि अभी फिर इन्हीं एफर्ट्स के सिलसिले में वो कोशिश करेंगे। तज्ज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है, आपके वक्त का शुक्रिया। इस हवाले से राय ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब। बहुत शुक्रिया वकार साहब आपके वक्त का। कहिएगा, फील्ड मार्शल की इस वक्त इस दौरे की कितनी